देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोग बेस स्पेशल से आगे मूव करेंगे। हमने अपनी अपनी लास्ट क्लास में बेस स्पेशल टॉपिक को फिनिश कर लिया था और हमने कहा था अब आज हम आपके साथ बेस स्पेशल से आगे स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन हमारा बेसिकली छोटे छोटे ऑप्शनों पर बेस होगा, लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों के लिए कई मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग भी एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में कमांड बनाना चाहते हैं, तो आपको दिए गए नीचे नंबर पे आप हमसे एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने एक्सेल के हर एक टॉपिक को कवर करा है। चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो डैशबोर्ड हो, हम वो सब कवर कर रहे हैं आपके साथ इस पेन ड्राइव क्लासेस में। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इसमें आज हम एक नई शीट को ओपन करेंगे, जिस शीट में हम आपके साथ आज बेसिक काम को डिस्कस करें, जिसका नाम है एक्सेल फॉर्मेट प्रिंटर शीट डे 5। हमने इसे ओपन करा। जब हमने इसे ओपन करा तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कट। आपको पता है हमें किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो कट होता है। एक कॉपी कंट्रोल सी जिसकी शॉर्टकट होती है, और पेस्ट करने की शॉर्टकट किसकी, कंट्रोल वी होती है। क्लियर है? ये बात आप लोग जानते होंगे, इसे मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन आपको एक बात जरूर बताता हूं आज इंपॉर्टेंट। एक्सेल में हर किसी के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन उसकी शॉर्टकट का होता है और दूसरा ऑप्शन उसका ऑप्शन का होता है। मतलब कि हर चीज के दो ऑप्शन है, या तो आप उसे शॉर्टकट से कर लो या उसका दिया गया ऑप्शन से कर लो। जैसे मुझे कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सी कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे इसका ऑप्शन ढूंढना है कि एक्सेल में इसका ऑप्शन है कहाँ, तो मैं यहाँ आऊंगा, ये इसका ऑप्शन है। तो आप किसी चीज को शॉर्टकट से कर सकते हो और किसी चीज को उसके बताए गए ऑप्शन से आप कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेट प्रिंटर, जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज हम वहां करते हैं, मान लो मैंने यहाँ कोई नाम लिखा है, नाम लिखा, मैंने इसे कलर करा, सेंटर करा, बॉर्डर करा, सब कुछ करके लिख दिया, और मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग कहीं और चाहिए। यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे कहीं और चाहिए, तो बस मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा। तो देखो यहाँ सेम फॉर्मेटिंग आ गई। अब तुम इसके ऊपर जो तुम्हें लिखना है आप वो लिख सकते हो। ठीक है? आपको एक बार और चाहिए तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दें तो आपकी ये भी आ जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो 10-12 जगह सेम चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। बस इस पर जाएं, अब एक क्लिक ना करें, अब डबल क्लिक करें। मैंने इस पर डबल क्लिक करा और एरिया को सिलेक्ट करा, एरिया को सिलेक्ट करा और एरिया को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक बार क्लिक करूंगा तो एक बार वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो तब तक वो ऑप्शन वर्क करेगा जब तक मैं उसे स्केप करके हटा ना दूं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि यही वाली फॉर्मेटिंग हमेशा पेस्ट होती रहे सेम, तो आप F4 दबा दो। क्या दबा दो? F4 दबा दो। जैसे मैंने इसे पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, अब मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं F4 दबा सकता था, लेकिन F4 फॉर्मेट प्रिंटर पे एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब जैसे आपने यहाँ ये करा, अब यहाँ तुमने रेड कलर कर दिया ना, यहाँ रेड कलर कर दिया। अब तुम यही नंबर यहाँ अप्लाई, रेड कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप F4 दबा दो। मतलब F4 लास्ट एक्शन जो आपने करा है वो वर्क करता है, लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर को वर्क नहीं करता। तो आप समझ गए, फॉर्मेट प्रिंटर का मेन पर्पस होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का मेन पर्पस होता है कि एक फॉर्मेट को किसी दूसरी जगह पेस्ट करना। क्लियर? इसके बाद नीचे आता है क्लिपबोर्ड। बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, जो आप सभी को पता होना चाहिए। सर क्लिपबोर्ड, आप डाटा पर आए, अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं, मैं कहता हूं कि आप इस एरिया को कॉपी करें और इस डाटा नाम की शीट या क्लिपबोर्ड के अंदर 1 बाय 1 करके पेस्ट करते जाओ। मैंने एक शीट को कॉपी करा, फिर मैंने दूसरे एरिया को कॉपी करा और क्लिपबोर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर दिया।
ऐसे ही डाटा 3 पर गया, मैंने एरिया को कॉपी करा और वहां जाके मैंने पेस्ट स्पेशल में पेस्ट कर दिया, कॉपी करा और ऐसे क्लिप बोर्ड में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। ऐसे ही मैंने इसको 4 को भी करा। तो मतलब एक काम को करने के लिए देखो मैंने 4 बार कॉपी करा और 4 बार मैंने उसे पेस्ट करा। अगर ऐसे ही मेरे पास लेंदी काम होता तो क्या मैं कितनी बार कॉपी करता और मैं कितनी बार पेस्ट करता, आप मुझे बताओ। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड टॉपिक की मदद ले सकते हैं। सर कैसे क्लिपबोर्ड की मदद लोगे? आप कॉपी करने से पहले इस बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एरिया को सिलेक्ट करो, कॉपी करो और जैसे ही तुम कॉपी करोगे तो यहाँ आएगा 1 of 24, मतलब एक बार में आप 24 चीज को कॉपी करके रख सकते हो। मैंने एक बार कॉपी करा, फिर मैंने दूसरी बार कॉपी करा तो यहाँ 2 of 24 आ गया। मैंने तीसरी बार कॉपी करा तो यहाँ 3 of 24 आ गया। मैंने चौथी बार कॉपी करा तो यहाँ पर 4/24 आ गया। और अब मुझे इसे पेस्ट करना है तो मैं एक एक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ या मैं पेस्ट ऑल करके भी एक साथ में पेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए क्लिपबोर्ड का यूज बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको एक एक बार करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। फिर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ आ गया? अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। सर क्या ये एक्सेल में ही वर्क करता है? क्या अगर हमें गूगल करना है वो भी हर जगह कर सकते हो। मान लो मैंने आपके साथ गूगल को ऑन करा, ये गूगल ऑन हो गया। गूगल हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट लिखी ssgd101.com, यहाँ लिख दी और .com कर दिया 1.com, एंटर मार दी। ये वेबसाइट ओपन हो गई। ये हमारी वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं SSADV01। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें हमने आपको पूरी चीजें बता रखी हैं। अगर मुझे यहाँ से कुछ चीजें कॉपी करनी, जैसे मुझे इसका ये ओवरव्यू कॉपी करना है तो मैंने एरिया को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और कॉपी कर लिया। तो क्या 1 of 24 आ गया। मुझे इसको कॉपी करना है, मैंने इसको राइट क्लिक करा, कॉपी करा तो यहाँ 2 of 24 आ गया। मैंने इसको कॉपी करा तो यहाँ देखो 3 of 24 आ गया। मैंने इसको कॉपी करा तो यहाँ देखो 4 of 24 आ गया। मैंने इसे कॉपी करा तो देखो 5 of 24 आ गया। और मैं यहाँ जाके अब एक साथ पेस्ट कर सकता हूँ सबको इस तरीके से। सर बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो बस आप कर सकते हैं। आप एक्सेल पे कर सकते हो, आप वर्ड पे कर सकते हो, आप आउटलुक के अंदर भी कर सकते हो इस टॉपिक का यूज। क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉन्ट के बारे में डिस्कस करें। ये टॉपिक है फॉन्ट। सर फॉन्ट का क्या यूज है? फॉन्ट का यूज बहुत है। कई बार हमें जब किसी वर्ड को एक अलग तरीके से देखना हो, एक अलग लुक में देखना हो, तो हम फॉन्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तब हम फॉन्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि अगर कोई वैल्यू इसमें 60 से बड़ी है तो वो राइट के सिंबल में आए, अगर कोई वैल्यू 60 से नीचे है तो वो क्रॉस के सिंबल में आए। मैं इस तरीके से चाहता हूं। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसमें क्या करें, इस छोटे बटन पे आए और इस बटन पे जाने के बाद स्टिक थ्रू कर दें। स्टिक थ्रू 1 by 1 करें, इस पे नहीं करें, इस पे कर दें क्योंकि 60 से नीचे है। और यहाँ होता है स्टिक थ्रू, तो ये क्या होगा, बीच में एक लाइन आ जाएगी, बीच में लाइन आ जाएगी, बीच में लाइन आ जाएगी, बीच में लाइन आ जाएगी। लेकिन सर ये तो फिर भी परफेक्ट नहीं हो रहा ना, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि दिखे भी अच्छी तरीके से। तो एक ऑप्शन तो ये था। लेकिन अब ये ऑप्शन भी आप कह रहे हो कि सर मुझे पसंद नहीं आया, तो सर मैं करूं क्या? मैं चाहता हूं कि सर एक प्रॉपर तरीके से दिखे। तो मैंने कहा ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। अब मैंने कहा तुम यहाँ एक पी लिखो, कैपिटल लेटर, मैंने पी लिखा और तुम नीचे तक इसको ड्रैग कर दो, हो गया। अब यहाँ एक फॉन्ट लो जिसका नाम होगा बाइंडिंग 2 नाम से, सबसे नीचे जाओ और यहाँ एक आएगा बाइंडिंग 2 का फॉन्ट। देखो जैसे ही आपने इस बाइंडिंग 2 के फॉर्मेट को सिलेक्ट करा, उसने देखो यहाँ क्या कर दिया, एक राइट का सिंबल दे दिया। क्या दे दिया? एक राइट का सिंबल दे दिया।
और अगर तुम स्मॉल लेटर ओ लिखोगे तो वो क्रॉस का सिंबल दे देगा, क्रॉस का सिंबल दे देगा। इस तरीके से देखो, लग रहा है ना परफेक्ट। तो कई बार हम फोन का यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से देखने के लिए, लेकिन आप लोग कल को मेरे पास आओगे और कहोगे सर आपके सिस्टम में तो ये बाइंडिंग टू का फॉन्ट था, मेरे सिस्टम में नहीं था, तो बताओ मैं क्या करूं। तो उस केस में आपकी गलती नहीं है उसमें, ना ही मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर ये जो फॉन्ट है ना, जब विंडो इंस्टॉल होती है, जब विंडो इंस्टॉल होती है ना, तब वो फॉन्ट आते हैं। हो सकता है जो आपकी विंडो इंस्टॉल कर रहा हो उसने ये वाला फॉन्ट ना डाला हो, तो वो रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तो आप यहां पर अब स्मॉल लेटर में पी लिखो, और अगर आपके पास बाइंडिंग टू का फॉन्ट नहीं है तो एक बुक सेल्फ 7 नाम का फॉन्ट होता है, आप वो यूज कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा होता है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। और माइनस कर मतलब करना है तो आप यहाँ क्रॉस का सिंबल लगा दें, आई दबा दें, आई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको लास्ट एक्शन परफॉर्म कराना है तो उसकी शॉर्टकट की F4 होती है। जैसे आप चाहते हो यही वाला फॉन्ट यहाँ आ जाए तो आप F4 दबा दो, ठीक है। आप देखो यहाँ भी आ गया वही, यहाँ लिखो। अच्छा, यहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो कलर ही अप्लाई करता है ओनली F4 से। आ जाए, अब आप कहते हो सर मेरे पास बुक सेल्फ 7 भी नहीं, तब तो आप कुछ ना करें, आप जे लिखें कैपिटल लेटर में और इसे नीचे ड्रैग कर दें, और उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट में जाकर इस जे को -45 डिग्री पर रोटेट कर दें। हो गया। और अब आपको जो गलत है उसके लिए आप क्रेस यूज कर लो। सर ये क्या कर रही है, तो मजाक हो गया? नहीं सर, मजाक नहीं हो गया, मतलब आपकी प्रॉब्लम का एक तरीका बता दिया कि अगर आप इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया इतना? स्टिक थ्रू समझ आ गया? समझ आ गया? फॉन्ट समझ आ गया? तो इसमें काफी सारे फॉन्ट है, तो आप इन फॉन्टों को एक एक बार देखकर यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फॉन्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में आके यहाँ पर सिंबल में चले जाएं, जो भी आप फॉन्ट लेंगे उस फॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज होंगी वो यहाँ दिख जाएंगी, तो आप अच्छा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हमने फॉन्ट डिस्कस कर लिया। फॉन्ट के बाद अब आता है आपका फॉन्ट साइज, कि हम एक वर्ड को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप एक बार में 72 तक बड़ा कर सकते हैं बस इसके जरिए से। और घटाना हो तो आप इसे घटा भी सकते हैं, बट कितना? मिनिमम 8 तक, मतलब बढ़ाने पर 72 तक और घटाने पर 8 तक। क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ आ गया आप लोगों को? इसके बाद अब सर वैसे हम 72 तक ही बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, अगर अपनी मर्जी से आपको बढ़ाना है तो आप 150 तक भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपनी मर्जी तक बढ़ाना है तो आप 400 तक भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपनी मर्जी तक बढ़ाना है तो आप 600 तक भी बढ़ा सकते हो। नहीं सर, 600 तक नहीं बढ़ सकता, खाली 409 तक बढ़ सकता है। कितनी तक बढ़ सकता है? ओनली 409 तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता। क्लियर है? और इसे छोटा करना है तो 8 तक आप कर सकते हैं छोटा। क्लियर है? तो आप मिनिमम मैक्सिमम 409 तक बढ़ा सकते हैं और मिनिमम आप 8 तक कर सकते हैं बाय इस ऑप्शन की बटन से। क्लियर है? अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? जैसे आपको किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, किसी वर्ड को इटैलिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन चाहिए, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा और 4 बार एस दबा दिया तो यहाँ पर एस सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ गया। अब मैं चाहता हूं इसे अंडरलाइन चाहिए, तो मुझे एक अंडरलाइन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और एक से ज्यादा अंडरलाइन चाहिए तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके अंडरलाइन ले आऊंगा। यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। क्लियर है? इसके बाद कल अब आता है बॉर्डर। बॉर्डर आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है, देख ले। अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ गिवन है, जैसे अगर आपको
इतने हिस्से का मतलब एक एरिया बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको इसके टॉप बॉटम में बॉर्डर करना है, तो यहाँ जाएं टॉप बॉटम, तो यहाँ बॉटम में बॉर्डर आ गया। ठीक है, आप चाहते नहीं सर टॉप पर आ जाए तो टॉप बॉर्डर, तो बॉर्डर टॉप पर आ गया। आप चाहते हो सर लेफ्ट में आ जाए तो लेफ्ट में आ जाएगा। आप चाहते हो सर राइट में आ जाए तो आपका बॉर्डर राइट में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप चाहते हो नहीं सर बॉर्डर हट जाए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर दें तो आपका बॉर्डर हट जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नीचे आ जाए, आप कहते हैं ऑल बॉर्डर, तो चारों तरफ का बॉर्डर आ जाएगा एक बार में। इसके बाद अगर आप कहते हो सर आउटलाइन आउटसाइड बॉर्डर, तो खाली आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद आप कहते हो नहीं सर थिक बॉर्डर, मतलब थोड़ा मोटा बॉर्डर है तो मोटा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर के नीचे डबल लाइन आ जाए तो डबल लाइन ला सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हो बॉर्डर में। लेकिन सबसे ज्यादा पता है यूज क्या होता है बॉर्डर का? सबसे ज्यादा होता है ये वाला ड्रॉ बॉर्डर। आप अपनी मर्जी से बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक रफली पिक्चर बना के दिखाता हूँ, जैसे आप बचपन में बनाते थे ना, उस तरह की एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ। मैं कह ड्रॉ बॉर्डर, मैंने एरिया को सिलेक्ट करा ऐसे, और मैं इसकी आपको एक पिक्चर बना रहा हूँ। शायद आपको याद आ जाए कि हम बचपन में ऐसे ही फ्लैग बनाते थे इस तरीके से। ये मेन पर्पस है कि हम आपको ये ड्रॉ करना सिखा रहे हैं कि आप पेंसिल के यूज करके आप अपनी इच्छा का बॉर्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से। अब इसको आप कलर कर लें। ठीक है, एरिया को सिलेक्ट करें, ये करें, और यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है वो ले लें। यहाँ पर आप कलर पसंद करके अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कलर ले लें। क्लियर है? फिर यहाँ से आप फ्लैग वाला कलर अप्लाई कर दें जो आपको पता है तो, और यहाँ से ही कलर टाइप कर दें। ये आपका पूरा एक तरीके से फ्लैग बन गया। क्लियर है? इस तरीके से अगर आपको कोई चीज दर्शानी है, जैसे आपको पता है कि हम लोग कई बार किसी विधि को समझाते हैं, जब हम 10th में 11 में पढ़ते थे तो कोई चीज हमें समझानी होती थी तो हम डायग्राम बनाते थे, इसको इस तरीके से लिंक करके चलते थे, फिर हम इस तरीके से बताते थे उसको, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बताते थे। एक्स बॉक्स बनाते थे ना, इस तरीके से करते थे, इस तरीके से। तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक पेंसिल की तरह ड्रॉ करता है। लेकिन आपने कहा नहीं सर मुझे ग्रिड लाइन के साथ चाहिए, तो आप ग्रिड लाइन के साथ ला सकते हो। तो आप यहाँ एक मिलेगा ग्रिड लाइन, तो अभी ग्रिड लाइन भी साथ साथ चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। साथ साथ आपको नीचे इरेजर चाहिए, आपको डिलीट करना है, तो आप इरेजर की मदद से डिलीट भी कर सकते हो कोई चीज। जैसे आपको कोई चीज गलत हो गई, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो आप एरिया के साथ इसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपकी इस तरीके से वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि वो रेड कलर में आए तो रेड कलर में आ जाएगी। आप चाहते हो उसका स्टाइल चेंज हो जाए तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, इस तरीके से ला सकते हो आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएं, लाइन स्टाइल हो गया, और मोर बॉर्डर के लिए आप अपनी मर्जी से बॉर्डर भी बना भी सकते हैं। बस इतना। इसके बाद कलर की बात कर लें, तो इसके बाद आता है कलर। तो आप यहाँ कलर पे जा सकते हैं, तो आपको जो भी कलर पसंद है वो ले लें, और अगर आपको कलर हटाना है तो आप नो कलर कर दें। उसके बाद अगर आप अपने कलर बनाना चाहते हैं तो आप मोर कलर पे जाएं। मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ स्टैंडर्ड कलर और एक यहाँ कस्टम कलर है। कस्टम में दो कलर मोड होते हैं, एक होता है आरजीबी कलर और एक होता है आपका HSL कलर। आरजीबी कलर बहुत यूज होता है, और आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हैं। आप इस लाइन को यूज करके, ठीक है, आप इस वाले एरिया को यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसा कलर चाहिए, जैसा आप चाहिए, आप अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं, और ओके कर दें। क्लियर है? कलर हो गया। ऐसे अगर आपको कोई फॉन्ट कलर चाहिए, ये होता है फिल कलर, मतलब बैकग्राउंड में आने का, और ये होता है फॉन्ट कलर। क्लियर है? इतना समझ गए? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। जैसे कई बार जब हम वर्ड पर काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ वर्ड पर काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा है 10 TH, तो TH ऊपर चला जाता है, मैंने लिखा H2,
मतलब यहाँ पर लिखा 11, तो देखो टीएच ऊपर चला जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि एक्सेल में मैं टीएच लिखूं तो टीएच ऊपर जाता ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करो, इस एरिया को सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाओ और यहाँ पर एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। बस यहाँ क्लिक कर दो, ये अपने ऊपर चला जाएगा। सर मुझे 10 की पावर 2 लिखना है, तो आप 10 और 2 को सिलेक्ट करके कर दो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर जाएं और ओपन कर दें। जैसे आप सुपर स्किप करेंगे तो हो जाएगा। सर ये तो हट गया। ये इसलिए हट गया क्योंकि ये फॉर्मेटिंग नंबर पर एप्लीकेबल नहीं होती, ओनली ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर एप्लीकेबल होती है। तो आप इसको टेक्स्ट बना दें एक सिंगल कोटेशन लगा के। मैंने सिंगल कोटेशन लगाया, ये टेक्स्ट बन गया। अब इस एरिया को सिलेक्ट करो, इस एरो पर आओ और यहाँ से इसे सुपर स्किप पर क्लिक करके ओके कर दो। हो गया आपका क्लिक। इतना समझ आ गया। इस पर आप इंटर मार दें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कंपनी में गया था। जब मैं उस कंपनी पे गया था तो वहां पर टेम्परेचर का काम होता था। उन्होंने कहा कि सर मुझे आप एक ऐसी रिपोर्ट बना के दिखाओ, आप मुझे एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि यहाँ हम कोई नंबर लिखें तो जब हम प्रिंट निकालें तो वो एक टेम्परेचर की तरह हमें शो करे। किसकी तरह शो करे? एक टेम्परेचर की तरह हमें शो करे। तो मैंने क्या करा, उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा टीएम टेम्परेचर और एक कोई अमाउंट लिख दिया, एक डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक। ये लिखकर मैंने इंटर मार के नीचे कर दिया। अब उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा करें, यहाँ पर एक ऐसा बनाएं कि प्रॉपर तरीके से दिखे। मैंने स्मॉल लेटर में ओ लिखा और इसको नीचे तक ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ हो गया। अब ये ऊपर दिखना चाहिए था, तो मैंने यहाँ जाकर सुपर स्किप करके इसको इस तरीके से बना दिया। वैसे एक्सेल में कोई भी तरीका नहीं था, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से ट्रीट कर दिया जिससे उनका काम सॉल्व हो गया। अब इसमें थोड़ी सी मैं एरिया को सिलेक्ट कर लूं, बॉर्डर कर दूं, ऑल बॉर्डर आ गया, और लेकिन बीच में से मैं इस लाइन को हटा देता हूं बॉर्डर में जाके। ठीक है, लाइन को हटा दिया और अब आप देखेंगे तो ये एक पूरा बॉर्डर में दिखेगा। और जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये अलग से लिखा हुआ है। तो देखिए आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट किसी वर्ड को नीचे चाहिए, जैसे आप लिखते हैं ना H2O2, आपको इस तरीके से करना है। एरिया को सिलेक्ट करें, इसमें आए और यहां से क्या कर दें, सब स्क्रिप्ट, बस इंटर मार दें। ऐसे ही इसको भी करना है, इसको सिलेक्ट करें और नीचे जाके क्या कर दें, सब स्क्रिप्ट। ओके, बस काम खत्म हो गया आपका। क्लियर? इतना समझ आ गया। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी वर्ड को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। अलाइनमेंट में सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ एक शीट दिखाता हूँ ऑन करके। अब अलाइनमेंट में मैं इस एक एरिया को चौड़ा कर देता हूँ, यहाँ मैंने चौड़ा कर दिया, और एक एरिया को इतना चौड़ा कर दिया, एक रो को। अब देखो सबसे पहले अलाइनमेंट मैंने यहाँ लिखा है शाहरुख। ठीक है, अब मैंने इसको सबसे पहले, ये होता है सेंटर, इसे बीच में लाने के लिए। ये होता है आपका राइट, इसे राइट में ले जाने के लिए। और ये होता है लेफ्ट में लाने के लिए। तो मैं इसे सेंटर करा। इसको टॉप में लाने के लिए, मतलब बीच में लाने के लिए मिडल। इसको कहाँ ले जाने के लिए, टॉप में, तो टॉप। और इसे बॉटम में लाने के लिए बॉटम। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। इसके बाद आती है रोटेशन, कि आप किसी एक वर्ड को किस तरीके से देखना चाहते हो। मैंने कहा रोटेशन, अगर मैं इसे एंगल, ठीक है, काउंट क्लॉक के हिसाब से कर दूंगा, ठीक है, काउंटर क्लॉक वाइज, तो इस तरीके से दिखेगा कुछ, ये इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं कर दूं एंगल क्लॉकवाइज तो इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट कर दूं तो इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं रोटेट टेक्स्ट टाइप कर दूं तो इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन कर दूं तो इस तरीके से दिखेगा। और अगर फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट तो अपनी मर्जी से मैं डिसाइड भी कर सकता हूं। अब इसी की मदद लेते हुए मुझे एक फॉर्मेटिंग ऐसी करनी जिसमें मेरा काम सक्सेस हो जाए। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि ये जो एरिया है ना, इसे सभी डाटा को एक ही एरिया में लाना है।
कि मेरी एक स्क्रीन में पूरी डेट आ जाए 1 से लेकर 30 तारीख तक। मैं करूँ तो करूँ कैसे, आप बताएं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर बहुत सारा एरिया है। पहले तो आप इस एरिया को सिलेक्ट करो और इसे ऑटो फिट करो डबल क्लिक करके, ताकि जो इसके अंदर अनवांटेड एरिया है वो खत्म हो जाए। तो ये आपको ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी डेट भाग रही है। तो मैं क्या करूं, जो इसके अंदर बचा हुआ एरिया है वो भी यूज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले इस डेट को हमें ठीक करना है। मैंने इस पूरी डेट को सिलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से। उसके बाद मैं यहाँ आया एंगल, तो पहले मिला एंगल, ठीक है, काउंटर लॉकवाइज। क्या ये सक्सेस हो सकता है? मैंने कहा शायद हो जाए। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, नहीं, मैंने कहा एक बार एरिया देख लेता हूँ। डबल क्लिक करा और जैसे ही डबल क्लिक करा, सर ये थोड़ा सा तो फिट हो गया। नहीं सर, थोड़ा सा हुआ बट ज्यादा नहीं हुआ। चलो दोबारा कर लेते हैं, आ जाए। एंगल क्लॉकवाइज, सर नहीं हुआ। एंगल वर्टिकल वाइज, ठीक है। एंगल रोटेट टेक्स्ट टाइप, इस तरीके से कर दिया, बिल्कुल। और अब मेरा एरिया सेट हो जाएगा। इसे मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये डेट मेरे को इस तरीके से शो होगी। मतलब अब आप ही देखिए कि आपके ऊपर है कि आप इस फॉर्मेट को किस तरीके से यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लगे तो आप इस तरीके से भी करके पेपर रह सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रैप टैक्स। क्या आता है हमारा? रैप टैक्स आता है। रैप टैक्स का यूज हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज हम बहुत जगह करते हैं और ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सर रैप टेक्स्ट का यूज हम बहुत जगह कैसे करते हैं, आप बताएंगे? जैसे कई बार क्या होता है, हम नाम लिखें, जैसे मैंने लिखा सुजीत कुमार, तो देखो ये ना थोड़ा सा आगे चला गया। मैं चाहता हूं कि कितना बड़ा भी नाम हो बस इसी सेल में रहे, एक्स्ट्रा कॉलम में ना जाए, इसी में रहे, आगे ना जाए। तो बताएं मैं क्या करूं? तो मैं दो तरीके, या तो मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दूं, तो ये अपने हिसाब से, मतलब जो इसके अंदर स्पेस था उसके बिहाफ से ये क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, मतलब उसको नीचे ले आता है। क्लियर? लेकिन सर इसने तो अपने आप नीचे लाया, लेकिन अगर मुझे खुद लाना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3, अब मैं चाहता हूं कि अगला वर्ड आगे से स्टार्ट ना हो, नीचे से स्टार्ट हो, तो ऑल्ट इंटर 4 5 6, ऑल्ट इंटर 7 8 9, ऑल्ट इंटर 8 9 10, ऑल्ट इंटर, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करोगे तो वो स्पेस के हिसाब से अलग हो जाएगा, और अगर आपको खुद करना है तो उसकी शॉर्टकट की ऑल्ट इंटर होती है। क्या शॉर्टकट होती है उसकी? ऑल्ट इंटर उसकी शॉर्टकट की होती है। इतना आप लोग समझ गए? इतना क्लियर हो गया? क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? तो रैप टेक्स्ट का यूज हम एक ही एरिया में वर्ड को लिखने के लिए करते हैं, ना तो मेरा स्पेस खराब हो और ना ही मेरा कॉलम पे जाए और ना ही मेरा कोई दूसरा स्पेस खराब हो। क्लियर है? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, कई बार नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे अमित कुमार राठौर, ये नाम बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं एक ही कॉलम में आ जाए। तो आप इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर एक आपको मिलेगा श्रिंक टू फिट। जैसे ही आप इसे श्रिंक टू फिट करोगे तो वो कॉलम के हिसाब से अपने आप को फिट कर लेगा। इसे बोलते हैं श्रिंक टू फिट। आप इस एरिया को आप बड़ा करोगे तब ये बड़ा हो जाएगा, और जितना छोटा करोगे उतना छोटा हो जाएगा। आपको कभी कहने वाली बात नहीं आएगी। तो इसे बोलते हैं श्रिंक टू फिट। क्लियर है? और अगर आप श्रिंक टू फिट नहीं करते, इस कॉलम के साइज को छोटा रखते, मान लो मैंने इसको हटा दिया और ये नॉर्मल है, अब मैं यहाँ कोई वर्ड लिख दूंगा ना तो वो हाइड हो जाता है, तो ये अमित कुम दिखता, पूरा नाम ही नहीं दिखता। तो इसलिए बहुत से लोग रैप टेक्स्ट की मदद लेते हैं और बहुत से लोग इसमें किसकी मदद लेते हैं, श्रिंक टू फिट की मदद लेते हैं।
इतना समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऐड इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। सर ऐड इंडेंट क्या होता है? जैसे आपने कोई वर्ड लिखा ABC, अब इसे आपको आगे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है ये नहीं पता, बस यहाँ क्लिक करो तो आप इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। इसे बोलते हैं ऐड इंडेंट। इसे घटाना तो इसे डिक्रीज इंडेंट, तो ये डिक्रीज हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। इसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी मर्ज एंड सेंटर। क्या टॉपिक है हमारा? मर्ज एंड सेंटर। अगर तुम्हें किसी एक एरिया को मर्ज करना है, मुझे इतने एरिया को, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है इसको एक बनाना है, तो इसे बोलेंगे मर्ज सेंटर। बस मैं इस पे जाऊंगा और मर्ज कर दूंगा, तो ये पूरा एक हिस्सा एक बन जाएगा और हम इस पर जो भी हमें लिखना होगा वो लिख देंगे। आपको पता है जब बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनती है ना, तो बहुत बड़े एरिया को एक एरिया बना दिया जाता है। वो किसके जरिए करते हैं? मर्ज एंड सेंटर के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? वो मर्ज एंड सेंटर के थ्रू करते हैं। के लिए आपने कहा सर मुझे मर्ज करना है लेकिन रो वाइज मर्ज करना है, तो आप इतने एरिया को सिलेक्ट करो और नीचे जाके आप करो मर्ज एक्रॉस। जब आप मर्ज एक्रॉस करोगे तो वो रो वाइज मर्ज करता है। मर्ज तो होता है लेकिन रो वाइज, ठीक है, एक साथ में सारा नहीं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं मर्ज एक्रॉस। आप चाहते हो कि मर्ज हट जाए तो आप दोबारा जाके इस पर क्लिक कर दो, हट जाएगा। दोबारा चाहिए तो उसे आप ला सकते हैं। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद आता है मर्ज सेल। तो अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ मर्ज एंड सेल कर दो। आपने दो एरिया को सिलेक्ट करा, आप इसे मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज सेल कर दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? मर्ज हो गए, ये सेल मर्ज हो गया। क्लियर है? इतना आ गया। इसके बाद नीचे आता है अनमर्ज। तो आप इसे जो मर्ज करा था उसे आप अनमर्ज कर सकते हैं। क्लियर है? तो मर्ज का ये यूज किया जाता है। इतना समझ आ गया। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें जितने एस पॉसिबल आपके बनते थे वो मैंने बता दिया। एक टॉपिक रह रहा है वो मैं क्लियर करता हूँ। अगर अलाइनमेंट में आपको इसके अलावा भी और भी रोटेशन चाहिए, मतलब ये तो रोटेशन आपको पसंद है, अगर आप और भी रोटेशन चाहते हो तो यहाँ जाके आप इसको मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं। माइनस में 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के बेस पर। ठीक है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और नीचे हो जाए, तो आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज मैंने आप लोगों के साथ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट के टॉपिक को फिनिश कर दिया और हम कल से आपका नंबर ना स्टार्ट करके सबसे पहले इन टॉपिकों की मदद से एक पूरा आईटी पैन कार्ड फॉर्म बनाकर दिखाएंगे कि आप एक्सेल में अपनी इन ऑप्शनों का यूज करते वक्त कि कैसे इन ऑप्शन का यूज करके एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, और हम ये आपके साथ अपनी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग भी एक्सेल में अच्छा करना चाहते हैं या एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने एक्सेल को पूरे तरीके से कवर किया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।